क्लास 10 इंग्लिश चैप्टर नंबर 2 विहाय का नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ये ऑटोबायोग्राफी है नेल्सन मंडेला का। इसमें नेल्सन मंडेला फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बनते हैं 10 मई 1994 को। उसके बारे में बताया है जो कितना स्ट्रगल से देश को अपार्थीड सिस्टम से, रंगभेद नीति जो डिस्क्रिमिनेशन होता है उससे आज़ादी मिला था। 10 मई 1994 को शपथ लेते हैं। उस टाइम में कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष वहाँ पे पहुँचते हैं। उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। नेल्सन मंडेला, ठीक है, नेल्सन मंडेला तो करते हैं इसमें। बिफोर यू रीड, apartheid is a political system that separate people according to their race। apartheid सिस्टम इस प्रकार से है जो अलग करता है लोग के जाति धर्म के आधार पे, रंग भेद के आधार पे वहाँ पे। कैन यू से विच ऑफ द 3 countries नेम बिलो हैड सच ए पोलिटिकल सिस्टम अंटिल वेरी रिसेंटली। कौन से 3 कंट्री है जो नीचे दिया गया जो पॉलिटिकल टिल वेरी रिसेंटली इस तरह का हुआ है, मतलब अपार्थीड हुआ है। तो यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में, साउथ अफ्रीका में और ऑस्ट्रेलिया में। हैव यू हर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला? यस, एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस स्पेंट ए लाइफ टाइम फाइटिंग अगेंस्ट अपार्थीड सिस्टम। क्या नेल्सन मंडेला के बारे में सुने हैं? नेल्सन मंडेला अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट थे, ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे। ठीक है, स्पेंट हिज 30 ईयर इन प्रिजन, और वो अपना 30 साल जेलों में गुजारे थे। ठीक है, फाइनली डेमोक्रेटिक इलेक्शन वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन 1994, और डेमोक्रेटिक इलेक्शन 1994 में हुआ था। एंड मंडेला बिकम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ ए न्यू नेशन, और साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट नेल्सन मंडेला बने थे। इन दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, इस एक्सट्रैक्ट में लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम मंडेला स्पीक अबाउट ए हिस्टोरिक ओकेजन के बारे में। द इनॉग्रेशन, कैन यू गेस व्हाट द ओकेजन माइट बी? चेक योर गेस विथ दिस न्यूज आइटम फ्रॉम BBC ऑफ 10 मई 1994। 10 मई 1994 को जो इनॉग्रेशन हुआ था, प्रेसिडेंट का ओथ ले रहे थे, उसके बारे में बताया गया। मंडेला बिकम साउथ अफ्रीका फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, मंडेला साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे। नेल्सन मंडेला हैज़ बिकम साउथ अफ्रीका फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन 3 century ऑफ वाइट रूल, मतलब आफ्टर मोर देन 3 century वाइट रूल, 300 साल वाइट रूल करने के बाद फ्रीडम मिला था। मंडेला अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC पार्टी वोन 252 ऑफ द 400 सीट इन द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन ऑफ साउथ अफ्रीकाज हिस्ट्री। साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री में प्रथम बार डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुआ जिसमें 400 में से 252 सीट मिस्टर मंडेला के नेशनल कांग्रेस पार्टी जीता था। द इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग MP थिएटर इन प्रिटोरिया टुडे। ठीक है, तो इनॉग्रेशन सेरेमनी, जो उद्घाटन सेरेमनी शुरू हुआ था वो कहाँ पे? तो MP थिएटर प्रिटोरिया में था, वहीं के दिन वहीं पे। अटेंडेड बाय पॉलिटिकल एंड डिग्निटरी फ्रॉम मोर देन 140 कंट्री अराउंड द वर्ल्ड, पूरे दुनिया से लगभग 140 कंट्री के डिग्निटरी वहाँ पे मौजूद थे, मतलब प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर सब दूसरे कंट्री सबका। नेवर अगेन विल दिस ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय वन एनदर, सेड नेल्सन मंडेला इन हिज एड्रेस। क्या बोले थे? नेवर अगेन विल दिस ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस ऑपरेशन, मतलब अब जो है इस तरह का कभी नहीं होगा जो ऑपरेशन 300 साल तक वाइट के द्वारा किया गया था, अब वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। जुबिलेंट सीन ऑन द स्ट्रीट ऑफ प्रिटोरिया फॉलोवेड द सेरेमनी विथ ब्लैक वाइट एंड कलर्ड सेलिब्रेटिंग टुगेदर। अब जो है ब्लैक वाइट कलर्ड सब एक साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं फ्रीडम को। मोर देन 1 लाख साउथ अफ्रीका मेन एंड वुमेन चिल्ड्रेन ऑफ ऑल रेस सैंग एंड डांस विथ जॉय। 1 लाख से अधिक साउथ अफ्रीका मैन और वुमेन एक साथ क्या कर रहे हैं? डांस कर रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं।
ठीक है, इसके बारे में है। और उसके बाद अब देखते हैं यहाँ से स्टोरी का लगभग शुरुआत माना जाता है। ठीक है, 10th में डाउन ब्राइट एंड क्लियर फॉर द पास्ट फ्यू डे आई हैड बीन प्लीजेंट विसाइज्ड बाय डिग्निटरी एंड वर्ल्ड लीडर हु आर कमिंग टू पे देयर रिस्पेक्ट बिफोर द इनॉग्रेशन। ठीक है, तो 10 मई को एकदम ब्राइट और क्लियर था फॉर पास्ट फ्यू डे, जिसमें आई हैड बीन प्लीजेंट विसाइज्ड, वहाँ पे चारों तरफ से विसाइज्ड का मतलब होता है टू बी सराउंडेड बाय क्लोजली। ठीक है, तो डिग्नेटरी जो दूसरे कंट्री सबसे आए थे, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, वो सब घेरे हुए थे, चारों तरफ बैठे थे। द इनोग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर ऑन साउथ अफ्रीका सॉइल। ठीक है, तो इनोग्रेशन लार्जेस्ट गैदरिंग, पूरे दुनिया से बड़े बड़े नेता सब, जो इंटरनेशनल लीडर सब साउथ अफ्रीका में पहली बार वहाँ पे बैठे थे। द सेरेमनी टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्पी थिएटर फॉर्म बाय द यूनियन बिल्डिंग इन प्रेटोरिया। ठीक है, सेरेमनी जो हुआ था स्टैंड स्टोन माइल स्टोन था एम्पी थिएटर में जो हुआ था, यूनियन बिल्डिंग इन प्रेटोरिया में। प्रेटोरिया साउथ अफ्रीका का एक शहर का नाम है। फॉर डिकेड दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुपरमेसी एंड नाउ इट वाज द साइट ऑफ ए रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर एंड नेशन फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीका फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। ठीक है, तो पहले जो वाइट सुपरमेसी था उसको ख़त्म करके और रेनबो गैदरिंग मतलब सारे कलर के लोग एक साथ एकजुट और खुश दिख रहा है, और नॉन रेशियल गवर्नमेंट जो बनने वाला है। ठीक है, एम्पी थिएटर ए बिल्डिंग विदाउट ए रूफ विथ मेनी रो ऑफ सीट राइजिंग इन स्टेप टिपिकल एंशियंट ग्रीस एंड रोम। ठीक है, तो एम्पी थिएटर मतलब जहाँ पे जैसे जिस प्रकार से क्रिकेट का स्टेडियम होता है उसी प्रकार से था अफ्रीका में। ऑन दैट लवली ऑटोमन डे आई वॉज अकम्पनीड बाय माई डॉटर जिनानी on the podium. Mr. D. Clark was first sworn in as second deputy president. ठीक है, तो वहाँ पे ब्लैक नेल्सन मंडेला के से पहले एक ब्लैक प्रेसिडेंट थे। ठीक है, मिस्टर क्लर्क वाज फर्स्ट, मिस्टर क्लर्क जो था फर्स्ट स्वर्ण, पहले शपथ लिए, सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट। ठीक है, डिप्टी मतलब उपराष्ट्रपति। देन टैबो मेवेकी वाज स्वर्न इन एज ए फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट। टैबो मेवेकी जो था वो फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट का ओथ लिए। व्हेन इट वाज माय टर्न आई प्लेज टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड टू डिवोट माई सेल्फ टू द वेल बीइंग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल टू द असेंबल गेस्ट एंड द वॉचिंग वर्ल्ड आई सेड। ठीक है, तो कह रहे हैं जो मैं शपथ लेता हूँ, ओबे करता हूँ कॉन्स्टिट्यूशन को, जो कंट्री रिपब्लिक हुआ है, फ्रीडम हुआ है, अब असेंबल गेस्ट और वाचिंग द वर्ल्ड, पूरे दुनिया के लोग जो देख रहे हैं, अब इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, इसके बारे में ओथ ले रहा है। ठीक है, टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर कॉन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यूबॉर्न लिबर्टी आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर दैट lasted too long must be sworn a society of which all humanity will be proud। ठीक है, कॉन्फर मतलब फॉर्मल वर्ल्ड हेयर गिव प्रदान करना। तो आज बता रहे हैं मतलब पूरे दुनिया के जो भी प्रेजेंट है, कॉन्फर ग्लोरी एंड होप न्यूबॉर्न लिबर्टी, एक्सपीरियंस कर रहे हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जो ऐसा तो कभी हुआ नहीं था। ठीक है, इसलिए बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। बॉर्न सोसाइटी विच ऑल ह्यूमन बीइंग विल बी प्राउड, जहाँ सारे ह्यूमन बीइंग इससे गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं। ठीक है, वी हु आर आउटले नॉट सो लॉन्ग एगो हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज टू बी होस्ट टू द नेशन ऑफ द वर्ल्ड ऑन आवर ऑन सॉइल वी थैंक। ठीक है, इतना ही। इस तरह का जो हुआ था, आउटले मतलब होता है बिकॉज ऑफ इट्स पॉलिसी अपार्थिड मेनी कंट्री हैड अर्लियर ब्रोकन ऑफ इट्स डिप्लोमेटिक रिलेशन विद साउथ अफ्रीका। अपार्थिड के कारण बहुत सारे कंट्री अपना रिलेशन ब्रोकन कर लिए थे। तो इस तरह का जो हो रहा है, इससे पहले कभी नहीं हुआ था। रेयर प्रिविलेज टू बी बूस्ट नेशन द वर्ल्ड आवर ऑन सॉइल, जिस तरह के उसके धरती पे हो रहा है। वी थैंक
ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश इंटरनेशनल गेस्ट फॉर हैविंग कम टू टेक पोजेसन। ठीक है, तो इस शपथ ग्रहण में जो इंटरनेशनल गेस्ट आया उसको थैंक यू कर रहे हैं, पोजेसन विथ पीपल ऑफ आवर कंट्री ऑफ व्हाट इज आफ्टर ऑल। और इसके बाद हमारे कंट्री के लोग क्या करेंगे, एक कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, एक कॉमन विक्ट्री मिल रहा है न्याय के लिए, फॉर पीस के लिए, और फॉर ह्यूमन डिग्निटी, लोगों के रिस्पेक्टफुल गरिमा के साथ जीने की क्या अवसर मिला है। वी हैव एट लीस्ट अचीव आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, वी प्लेज आवर सेल्फ टू लिबरेट ऑल आवर पीपल फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, डिप्रीविएशन, सफरिंग, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन। इमेंसिपेशन मतलब क्या होता है, फ्रीडम फ्रॉम रेस्ट्रिक्शन, रेस्ट्रिक्शन से फ्रीडम मिल गया। ठीक है, डिप्रीविएशन मतलब स्टेट ऑफ नॉट हैविंग वंस राइटफुल बेनिफिट। ठीक है, जिसको वंचित रखा जाता है समाज से उसको डिप्रीविएशन कहते हैं। डिस्क्रिमिनेशन बीइंग ट्रीटेड डिफरेंट और अनफेवरेबली, भेदभाव किया जाता है। तो अचीव आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, पॉलिटिकली इमेंसिपेशन, फ्रीडम हो गया है, स्वतंत्र हो गया है। वी प्लेज, वो ओथ लेते हैं, शपथ लेते हैं, आवर सेल्फ टू लिबरेट ऑल आवर पीपल, हमारे सारे लोग स्वतंत्र हो चुके हैं फ्रॉम कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, जो गरीबी से, डिप्रीविएशन से वंचित थे, सफ़र कर रहे थे जेंडर के आधार पे, अपार्थिड रंग के आधार पे, वो सब अब नहीं होगा। नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर। ठीक है, तो कभी नहीं इस तरह का ब्यूटीफुल धरती पे जो डिस्क्रिमिनेशन, ऑपरेशन, अत्याचार हुआ था वो अब कभी नहीं होगा। द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस ए ह्यूमन अचीवमेंट, लेट फ्रीडम रेन, गॉड ब्लेस अफ्रीका। तो इस तरह का जो सन शैल नेवर सेट, इस तरह का जो उगा है ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट, लेट फ्रीडम रेन, जो स्वतंत्रता वाला शासन आया है, गॉड ब्लेस अफ्रीका, गॉड भगवान उसको आशीर्वाद दे। ठीक है, इसके बाद आइए few moments later we all lifted our eye in away as a spectacular array of South Africa jets। ठीक है, स्पेक्टिकुलर एरे, इम्प्रेसिव डिस्प्ले, कलरफुल एंड अट्रैक्टिव। ठीक है, तो कुछ मोमेंट के बाद क्या हुआ, लिफ्टेड सारे साउथ अफ्रीका या मतलब दिखा स्पेक्टिकुलर एरे ऑफ साउथ अफ्रीका जेट। जैसे इंडिया में जो 15 अगस्त को या 26 जनवरी को जो फाइटर जेट सब उड़ाया जाता है, दिखाया जाता है, उसी प्रकार से वहाँ पे भी हुआ। हेलीकॉप्टर एंड ट्रूप कैरी रोड इन परफेक्ट फॉर्मेशन ओवर द यूनियन बिल्डिंग। ठीक है, हेलीकॉप्टर सब परफेक्ट तरीके से दिखाया गया था। इट वाज नॉट ओनली ए डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसीजन एंड मिलिट्री फोर्स, सिर्फ पिन पॉइंट और मिलिट्री फोर्स नहीं था, बट डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्री लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी। बस ये सिर्फ दिखाने के लिए नहीं था, बस ये था जो मिलिट्री का लॉयल्टी अब किस प्रकार से डेमोक्रेसी के साथ रहेगा उसको दिखाने के लिए भी था। टू ए न्यू गवर्नमेंट दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड, जो गवर्नमेंट फ्री और फेयरली चुना गया है। ओनली मोमेंट बिफोर द हाईएस्ट जनरल ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस देयर चेस्ट बेड चेक विथ राइबन एंड मेडल फ्रॉम डे गोन बाय सैल्यूट मी एंड प्लेज देयर लॉयल्टी। ठीक है, अभी जो है साउथ अफ्रीकन आर्मी और पुलिस जो मुझे सैल्यूट कर रहे हैं, प्लेज कर रहे हैं, अपना वफादारी दिखा रहे हैं। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट दैट नॉट सो मेनी ईयर बिफोर दे वुड नॉट हैव सैल्यूट बट अरेस्टेड मी। वही लोग, वही जो आर्मी और पुलिस ऑफिसर है, वो बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, बस कुछ दिन पहले का बात है, वो मुझे सैल्यूट नहीं करते थे, वो मुझे अरेस्ट करते थे। नेल्सन मंडेला बोल रहा है। फाइनली ये चेवरन मतलब क्या होता है, पैटर्न इन द शेप ऑफ ए भी। ठीक है, अनमाइंडफुल ऑफ, ठीक है, चेवरन ऑफ इम्पाला जेट लेफ्ट ए स्मोक ट्रेल ऑफ द ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीका फ्लैग। ठीक है, तो साउथ अफ्रीका का न्यू फ्लैग जो बना है, ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू सब मिक्स कलर, वो फहरा रहा है। द डे वाज सिंबल फॉर मी बाई प्लेइंग ऑफ
our two national anthem and the vision of white singing Nico Sekeli Africa and black singing Die Stem, the old anthem of the Republic. Although that day neither group knew the lyric of the anthem, then they once despised, they would soon know the word by heart. ठीक है, तो ये जो गा रहे हैं सिम्बोलाइज कर रहे हैं मतलब ब्लैक का अलग एंथम है और वाइट का अलग। ठीक है, तो वाइट के जो सिंगिंग कर रहे हैं निको सिकेली अफ्रीका और ब्लैक जो है वो डाई स्टेम, इस तरह का जो गा रहे हैं उससे पहले सब कभी नहीं गाए थे ये सॉन्ग। और डिस्पाइज और इसके बारे में डिस्पाइज वेरी लो ओपिनियन, दे वुड सुन नो, इस तरह का वर्ड सब भी नहीं सुने थे वर्ड बाय वर्ड हार्ट, लेकिन फ्यूचर में उस सबको पूरा तरह याद हो जाएगा। ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन, इस उद्घाटन के दिन आई वॉज ओवरवेलम विथ ए सेंस ऑफ हिस्ट्री, बहुत ज़्यादा अभिभूत हो चुके हैं इस हिस्ट्री को देख करके। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी के फर्स्ट डिकेड में ए फ्यू ईयर आफ्टर द बीटर एंग्लो वार एंड बिफोर माई ओन बर्थ, ठीक है, जो जन्म लिए हैं 20th सेंचुरी के शुरुआत में, इस टाइम में द वाइट स्किन पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका पैचेज ऑफ देयर डिफरेंस एंड इरेक्टेड ए सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन अगेंस्ट द डार्क स्किन पीपल ऑफ देयर ओन लैंड। ठीक है, वो अपने धरती पे जन्म लेंगे और उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्सेस्ट मोस्ट इनह्यूमन, जो पहले के लोगों के साथ जो अमानवीय व्यवहार हुआ था वो अब जो जन्म लेगा उसके साथ नहीं होगा। सोसाइटी द वर्ल्ड हैज़ एवर नोन, सोसाइटी और वर्ल्ड इस तरह का। नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, लास्ट डिकेड जो है 20th सेंचुरी का, एंड माई ओन 8th डिकेड एज मैन दैट सिस्टम हैड बीन overturned forever, replaced by one that recognized the right and freedom of all people regardless of the color of their skin। ठीक है, तो जो डिस्क्रिमिनेशन था वो ओवरटर्न हो चुका है हमेशा के लिए। अब जो है सबको फ्रीडम मिल चुका है सारे लोगों को, चाहे वो कलर स्किन कैसा भी हो। दैट डे हैड कम अबाउट थ्रू द अनएमिगेबल सेक्रीफाइस ऑफ थाउजेंड ऑफ माई पीपल, हज़ारों जो लोग हैं, ठीक है, जो बलिदान दिए हैं आज़ादी की लड़ाई में। पीपल हुज सफरिंग एंड करेज कैन नेवर बी काउंटेड और रैपिड, उसका बलिदान और उसका साहस को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। आई फील्ट दैट डे एज आई हैव वन सो मेनी अदर डे, और ऐसा मैं महसूस करता हूँ और बहुत सारे मेनी अदर डे, दैट आई वॉज सिंपली द सन ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियोट हु हैड गोन बिफोर मी। ठीक है, और हमसे पहले जो स्ट्रगल में अपना जान गंवा दिए सबको सैल्यूट है। दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन एंडेड एंड नाउ बिगेन अगेन विथ मी। ठीक है, और इस तरह के नोबल लाइन एंड हुआ और शुरू करे विथ मी। आई वॉज पेन दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक देम, मैं उतना एबल नहीं हूँ जो उसको धन्यवाद दे सकूँ, दैट जो लोग जान गंवाए हैं देश के लिए डिस्क्रिमिनेशन में, भेदभाव में, पार्थिड में। दैट दे वर नॉट एबल टू सी व्हाट देयर सेक्रीफाइस एंड हैड राउट। ठीक है, राउट मतलब क्या होता है? राउट ओल्ड फैशन फॉर्मल वर्ल्ड डन अचीव। ठीक है, इस तरह में द पॉलिसी ऑफ अपार्थीड क्रिएटेड ए डीप एंड लास्टिंग वॉन्ड इन माई कंट्री एंड माई पीपल। इस तरह का जो अपार्थीड रंगभेद नीति क्रिएट किया गया था, डीप लास्टिंग, जो कितना लोगों को घायल किया। ठीक है, ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मेनी ईयर, बहुत सारे लोग बहुत सारे साल गवाए इसमें, इफ़ नॉट जनरेशन रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट, और कितना लोग हर्ट हुए। बट द डिकेड ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रूटलिटी एन अदर, कई दशकों तक इस तरह का अत्याचार ब्रूटलिटी होता रहा। ठीक है, प्रोफाउंड डीप एंड स्ट्रॉन्ग unintended effect, and that was that it produced the Oliver Tambo, the Walter Sissulus, the Chief
लिथुलिस, द यूसुफ, डैडोस, द बरम, फिशर्स, द रॉबर्ट सुबुको ऑफ आवर टाइम मीन ऑफ सच एक्स्ट्राऑर्डिनरी। तो वो सब बता रहे हैं जो ये सब देश के लिए जान गंवाए हैं, जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंट्री के लिए थे। ओलिवर टेम्बो, वाल्टर सुलू, चीफ फिलू, यूसुफ, ये सब देश के लिए जो जान गंवाए थे। प्रोमिनेंट नेम, स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थिड डिस्क्रिमिनेशन के विरुद्ध, फॉर द यूज ऑफ डिफाइन आर्टिकल विथ प्रॉपर नाउन सी एक्सरसाइज। ठीक है, देखिए, कॉरेज, विजडम, जेनरोसिटी, दैट देयर लाइक मिनी नेवर बी नोन अगेन। ठीक है, इस तरह का साहस, बुद्धि, जेनरोसिटी मतलब दया भावना, नेवर बी नोन अगेन, अब जो है फिर से कभी नहीं। परहैप्स इट रिक्वायर्ड सच ए डेप्थ ऑफ ऑपरेशन टू क्रिएट सच हाइट ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे यही कह रहे हैं जो इतना जो इन लोगों के साथ अत्याचार किया गया, ठीक है, ऑपरेशन किया गया, डिस्क्रिमिनेशन, ब्रुटलिटी, इस सब के कारण जो है ये लोग और निखर करके और बढ़िया कैरेक्टर इन लोग का उभरा। जैसे भारत ही जब आज़ाद हो रहा था, भारत की आज़ादी की लड़ाई में महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, ये सब जितना ज़्यादा देश के लिए संघर्ष किया, अत्याचार सहे, तो उसके बाद और अच्छा निखर कर गया है। उसी प्रकार से एग्जाम्पल दे रहे हैं, माई कंट्री इज रिच इन द मिनरल एंड जेम्स दैट लाई बीनीथ इट्स सॉइल। कह रहा है जो मेरा कंट्री जो है मिनरल से और जेम से पूरा भरा हुआ है। ठीक है, मिनरल ज़्यादा पाया जाता है अफ्रीका में। बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट इट्स ग्रेटर वेल्थ इज इट्स पीपल। वो कहते हैं जो मैं हमेशा जानता हूँ जो ये जो ग्रेटर वेल्थ है वो यहाँ के लोगों का है, फाइनर एंड ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड। और यहाँ के लोग जो है वो मतलब डायमंड के तरह से कम नहीं है, फाइनर एंड ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड। इट इज़ फ्रॉम दिस कॉमरेड इन द स्ट्रगल दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ कॉरेज। मतलब फ्रॉम दिस कॉमरेड, इस तरह का स्ट्रगल दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ कॉरेज। साहस कहाँ से सीखे? टाइम एंड अगेन आई हैव सीन मेन एंड वुमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइफ। मैन और वुमेन रिस्क लेकर के अपना जान गंवाए थे फॉर एन आइडिया। आई हैव सीन मेन स्टैंड अप टू अटैक एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग। ठीक है, लोग को किस प्रकार उस पर अटैक किया जाता था, टॉर्चर किया जाता था। शोइंग ए स्ट्रेंथ एंड रेजिलेंस दैट डिफाई द इमेजिनेशन। किस प्रकार से स्ट्रेंथ, ताकत दिखाया जाता था, रेजिलेंस तोड़ा जाता था वो लोगों को, इमेजिनेशन करके, कल्पना करके डर लगता है। आई लर्न दैट कॉरेज वाज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर। साहस जो है, कॉरेज वाज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर। साहस का मतलब ये नहीं है जो डर नहीं हो उसको, बट द ट्रम्प ऑफ अवर इट। साहस का मतलब ये नहीं है जो किसी को डर नहीं होता उसको साहस कहते हैं। यहाँ पे साहस का मतलब ये बताया गया जो जो डर को ओवरकम कर ले, डर को जीत ले, उसको साहस कहते हैं। तो वही यहाँ के लोग दिखाए थे। द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील एफ्रेड। ब्रेव मैन होता है जो ये नहीं है जो डर फील नहीं करते हैं, बट ही हु कंकर दैट फियर। बट वो लोग क्या करते हैं? फियर को कंकर कर लेते हैं, ओवरकम कर लेते हैं, जीत लेते हैं। रेजिलियंस मतलब होता है द एबिलिटी टू डील विथ एनी काइंड ऑफ हार्डशिप एंड रिकवर फ्रॉम इट्स इफेक्ट। ठीक है, नो वन इज बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन। ठीक है, कहते हैं यहाँ कोई जन्म नहीं लेता है जो जन्म से ही ब्रुटलिटी, अत्याचार सीख करके आता है। ठीक है, और हिज बैकग्राउंड और हिज रिलीजियन, उसके बैकग्राउंड और रिलीजियन के द्वारा किसी को भी हेट्रेट नहीं सिखाया जाता। पीपल मस्ट लर्न टू हेट एंड इफ़ दे कैन लर्न टू हेट। ठीक है, उसको हेट करना सिखाया जाता है। मतलब जन्मजात जो होता है हेट किसी को नहीं आता है, सबको दे कैन बी टाउट टू लव। उसको लव पहले से आते रहता है लेकिन हेट सिखाया जाता है। और उस तरह के व्यक्ति को जिसको नफरत आ जाता है उसको लव भी सिखाया जा सकता था, प्रेम। फॉर लव कम मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट देन इट्स अपोजिट। ठीक है, उसका अपोजिट हुआ जो
हेट्रेट जो सिखाते हैं उससे अच्छा है जो लव सिखा दीजिए, प्रेम करना सिखा दीजिए। इन द ग्रीमियस्ट टाइम इन प्रिजन व्हेन माई कॉमरेड एंड आई वर पुश टू आवर लिमिट, ठीक है। और मैं अपने साथियों को पुश करता हूँ, जो अपने लिमिट को पुश करो, आगे बढ़ाओ। आई वुड सी ए ग्लीमर of humanity is one of the guard, perhaps just for a second, but it was enough to reassure me and keep me going. Man's godness is a flame that can be hidden but never extinguished, ठीक है। तो इस तरह का जो reassure me, वो अपने आप को आश्वासन दे रहा है। मी मैन गॉडेस ए फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश, ठीक है। तो लोगों के अंदर जो है प्रेम ये सब रहता है, लेकिन हेट्रेट नहीं रहता है, इसको नहीं करना चाहिए, ठीक है, किसी के साथ। इन लाइफ एवरी मैन हैज ट्विन ऑब्लिगेशन, प्रत्येक आदमी के पास ट्विन 2 ऑब्लिगेशन होता है। ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली, टू हिज पेरेंट्स, ठीक है। प्रत्येक व्यक्ति के पास 2 कर्तव्य होता है, अपने फैमिली के प्रति और टू हिज पेरेंट्स, अपने परिवार के। टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रेन ही हैज़ एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, तो प्रत्येक व्यक्ति के दायित्व होता है जो अपने पेरेंट्स को, अपने वाइफ को, अपने बच्चे को देखभाल करे, उसको टेक केयर करे। हिज कम्युनिटी, हिज कंट्री इन ए सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी, ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशन अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लाइनेशन एंड एबिलिटी, ठीक है। सोसाइटी में सभी लोग एबल होता है इस ऑब्लिगेशन को पूरा करने के लिए, किसके अनुसार, इंक्लाइनेशन के अनुसार, ठीक है। इंक्लाइनेशन मतलब होता है नेचुरल टेंडेंसी ऑफ बिहेवियर, नेचुरल टेंडेंसी जो होता है। बट इन ए कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका इट वाज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर ए मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ ऑफ देज ऑब्लिगेशन, लेकिन बता रहे हैं जो साउथ अफ्रीका में उस टाइम पे इसको ऑब्लिगेशन को, फैमिली और पेरेंट्स के ऑब्लिगेशन को, कर्तव्य को, दायित्व को पूरा करना कठिन था, क्योंकि आज़ाद नहीं था। इन साउथ अफ्रीका ए मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्ट टू लिव एज ए ह्यूमन बीइंग वाज पनिश एंड आइसोलेटेड, वाइट लोग ब्लैक को पनिश करता था, उसको अलग थलग करता था। इन साउथ अफ्रीका ए मैन हु tried to fulfill his duty to his people was inevitable, ripped from his family and his home and was forced to live a life apart, ठीक है। फोर्स किया जाता था, जो लोग अपने फैमिली, अपने पेरेंट्स से अलग होकर के डिस्क्रिमिनेशन के साथ जीता था। इनएविटेबल मतलब अनएवॉइडेबल, जिसको छोड़ा नहीं जा सकता था। ए ट्विलाइट एग्जिस्टेंस ऑफ सेक्रेसी एंड रिवेलियन, इस तरह का जो विद्रोह था। आई डिड नॉट इन द बिगिनिंग चूज टू प्लेस माई पीपल एवं माई फैमिली, बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल आई फाउंड दैट आई वॉज प्रिवेंट फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशन एज सुन एज ए ब्रोदर, ए फादर, ए हस्बैंड, ठीक है। तो वो कह रहा है जो हम जो है इस तरह के ऑब्लिगेशन को पूरा कर देंगे, ऐसा सोचे थे, और प्रिवेंट करेंगे फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशन एज सुन एज, और मतलब रोकेंगे उस तरह का जो नहीं हो रहा था उसको, और ऑब्लिगेशन को पूरा करेंगे एज ए ब्रोदर, एज ए सन, एज ए फादर, एज ए हस्बैंड, इसका कर्तव्य निभाएंगे। आई वॉज नॉट बॉर्न विथ ए हंगर टू बी फ्री, मैं जो जन्म लिया था वो भूखा नहीं जन्म लिया था, फ्री था। आई वॉज बॉर्न फ्री, मैं जन्म लिया था फ्री, फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो, फ्री इस प्रकार से था जो मैं जान सकता हूँ। फ्री टू रन इन द फील्ड नियर माई मदर्स हट, ठीक है। मैं वहाँ के लिए फ्री था जहाँ अपने माता के स्थानों से कुछ दूर दौड़ लेता था। फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम दैट रैन थ्रू माई विलेज, फ्री होकर के स्विम कर लेता था अपने नदियों में, ठीक है, और गाँव में खेल लेता था। फ्री टू रोस्ट माई मीलाइज अंडर द स्टार एंड राइड द बोर्ड बैक ऑफ स्लो मूविंग बॉल, ठीक है। फ्री होकर के रोस्ट माइल स्टार राइड सबको देख लेता था, स्लो मूविंग बॉल्स, एज लॉन्ग एज आई ओबे माई फादर एंड अवॉइडेड, जैसे ही एज लॉन्ग एज आई ओबे, मैं कर्तव्य पालन किया, फादर अवॉइडेड बाई कस्टम ऑफ
माई ट्राइब, मेरा कस्टम मतलब कुछ कर्तव्य था, ठीक है, कल्चर था। आई वॉज नॉट ट्रबल बाई द लॉ ऑफ मैन और गॉड, तो मैं जिस प्रकार से मेरा कस्टम था ट्राइब का, वहाँ के लोगों का और गॉड का, उससे हमको प्रॉब्लम नहीं हुआ। इट वॉज ओनली व्हेन, तब जाके प्रॉब्लम हुआ, व्हेन आई बिगेन टू लर्न दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वाज एन इल्यूजन, जो मेरा जो बचपन का फ्रीडम था वो एक इल्यूजन था। इल्यूजन मतलब समथिंग दैट अपीयर टू बी रियल बट इज नॉट रियल, ठीक है, मतलब इल्यूजन मतलब भ्रम था। व्हेन आई डिस्कवर एज ए यंग मैन दैट माई फ्रीडम हैड ऑलरेडी बीन टेकन फ्रॉम मी, ठीक है, मैं जो दिखाता फ्रीडम उससे पहले ले लिया गया था। दैट आई बिगेन टू हंगर फॉर इट, और मैं भूखे रहना शुरू हुआ। एट फर्स्ट एज ए स्टूडेंट, जब मैं स्टूडेंट था, आई वांटेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, मैं सिर्फ अपने लिए जीना चाहता था। द ट्रांजिटरी फ्रीडम ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, ठीक है, कई रात, नॉट परमानेंट, ट्रांजिटरी फ्रीडम ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, रीड व्हाट आई प्लीज एंड गो व्हेयर, और रहा क्या, आई प्लीज एंड गो व्हेयर, कहाँ जाना चाहते हैं, आई चूज। लेटर एज ए यंग मैन इन जोहान्सबर्ग आई यर्न फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल, ऑफ अर्निंग माई कीप, ऑफ मैरिंग एंड हैविंग ए फैमिली, द फ्रीडम नॉट बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन ए लॉफुल लाइफ, ठीक है। तो इस तरह का जो फ्रीडम मिला हुआ था वो लॉफुल लाइफ के लिए सही नहीं था, वो एक क्या था, बॉन्डेज की तरह था, ठीक है, जो मुझे बाद में जाके बड़ा होने के बाद जाके समझ में आया, ठीक है। बट देन आई स्लोली सॉ दैट नॉट ओनली वाज आई नॉट फ्री, ठीक है, बट दे मतलब किंतु आई स्लोली सॉ, धीरे धीरे देखा, नॉट ओनली आई वाज नॉट फ्री, जो मैं एक्चुअल में फ्री नहीं हूँ, बट माई ब्रदर एंड सिस्टर वर नॉट फ्री, मेरे ब्रदर एंड, मैं ही नहीं, मेरे ब्रदर और सिस्टर भी फ्री नहीं थे। आई सॉ दैट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट आई वॉज कर्टेल, मैं सिर्फ ये नहीं देखा जो मेरा फ्रीडम कर्टेल है, कटा हुआ है, रिड्यूस है, बट द फ्रीडम ऑफ एवरी वन हु लुक लाइक आई डिड, किंतु जो भी लोग हैं इस कंट्री का वो सबका फ्रीडम उसी प्रकार है, कर्टेल है, रिड्यूस है। दैट इज व्हेन आई ज्वाइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, जब मैं ज्वाइन किया अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, एंड दैट इज व्हेन द हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम, बिकॉज मैं हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम, अपने फ्रीडम के लिए हंगर किया, बिकम द ग्रेटेस्ट हंगर फॉर फ्रीडम, तो ग्रेटेस्ट हंगर हुआ फ्रीडम के लिए, ठीक है। ऑफ माई पीपल, इट वॉज द डिजायर फॉर फ्रीडम ऑफ माई पीपल टू लिव देयर लाइफ विथ डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट दैट एनिमेटेड माई लाइफ, ठीक है। तो इस प्रकार से कंट्री के लोग फ्री जी सके, डिग्निटी के साथ, रिस्पेक्टफुल के साथ, इस तरह से कामना लोग करने लगा। दैट ट्रांसफॉर्म ए फ्राइट यंग मैन इनटू ए बोल्ड वन, ठीक है, ट्रांसफॉर्म करने लगा डरा हुआ जो यंग मैन बोल्ड वन में। दैट ड्रोव ए लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी टू बिकम क्रिमिनल, जो वहाँ का अटॉर्नी था, बिकम ए क्रिमिनल। दैट टर्न ए फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू ए मैन विदाउट ए होम, दैट फोर्स ए लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक ए मॉन्क, ठीक है, तो उसको परिवार से अलग कर दिया जाता था और मॉन्क की तरह, जैसे मठ में रहने वाला लोग होता है उसके तरह व्यक्तित्व किया जाता था। आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइस देन द नेक्स्ट मैन, ठीक है, तो कहते हैं नेल्सन मंडेला जो अब मुझे सेक्रीफाइस करना चाहिए जो अगले जनरेशन को ये सब नहीं देखना करे। बट आई फाउंड दैट आई कुड नॉट इवन इन्जॉय द पुअर, ठीक है, आई कुड नॉट इवन इन्जॉय, इस तरह का इन्जॉय पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम जो दिया जा रहा था, आई वाज अलाउ, मैं अलाउ करता हूँ। व्हेन आई न्यू माई पीपल वर नॉट फ्री, मैं जब जाना जो हम लोग क्या कंट्री के लोग जो है वो फ्री नहीं है, फ्रीडम इज इनडिवाइजिबल, फ्री जो है इंडिविजुअल है, ठीक है। द चेन और एनी वन ऑफ माई पीपल वर द चेन ऑन ऑल ऑफ देम, द चेन ऑन ऑल ऑफ माई पीपल वर द चेन ऑन मी, ठीक है। तो
द चेन ऑन ऑल माई पीपल वर द चेन ऑन मी। आई न्यू दैट द ऑपरेशन मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑपरेस्ड। यहाँ पे कह रहा है जो मैं जानता हूँ जो ऑपरेसर होता है, जो अत्याचार करने वाला, मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज ऑपरेस्ड। ठीक है, तो उसी प्रकार से वो भी लिबरेट हो सकता है जैसे में ऑपरेस्ड होता है। किस प्रकार से? ए मैन हु टेक अवे एनदर मैन फ्रीडम इज ए प्रिजनर ऑफ हेट्रेड। एक मैन जो दूसरे से नफरत करता है वो हेट्रेड का गुलाम है, नफरत का गुलाम है। ठीक है, जो दूसरे से नफरत करता है। ठीक है, और वो भी ही इज लुक्ड बिहाइंड द बार ऑफ प्रेजुडिस एंड नैरो माइंडनेस, क्योंकि उसका जो प्रेजुडिस स्ट्रॉन्ग डिसलाइक है विदाउट एनी गुड रीजन, बिना गुड रीजन का नैरो माइंडेड है, क्रूएल माइंडेड है, वो भी एक नफरत का कैदी है। और जिसपे होता है ऑपरेस्ड है वो तो है ही गुलाम, वो तो है ही। आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ़ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम। मैं सही में फ्री नहीं मानूंगा जब तक कि आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम, जब तक सब लोग फ्री नहीं हो जाते। जस्ट एज आई श्योरली आई एम नॉट फ्री व्हेन माई फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी। ठीक है, आई एम नॉट फ्री, मैं नहीं फ्री होऊंगा तब तक फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी, जब तक मतलब फ्रॉम मी हम लोग सभी को फ्रीडम नहीं मिल जाता है तब तक मैं चैन से नहीं रहूँगा। और द ऑपरेशन एंड द ऑपरेसर अलाइक आर रॉबर ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। और ये कहते हैं जो अत्याचार करते हैं ऑपरेस्ड और ऑपरेसर जिस पे होता है, दोनों क्या है? गुलाम है, कैदी है, देयर ह्यूमैनिटी। तो दैट्स ऑल, थैंक यू। इसमें यही बायोग्राफी बताया गया है नेल्सन मंडेला का, जो किस प्रकार से डिस्क्रिमिनेशन होता था कंट्री के अंदर। ठीक है, कंट्री के अंदर किस प्रकार से डिस्क्रिमिनेशन होता था, और वे जो बचपन में वो समझते थे जो फ्री है, वो एक्चुअल में वो बड़ा होने के बाद पता चला जो फ्री नहीं है। ठीक है, और उसके बाद वो एक चीज़ बताए थे जो ऑपरेसर है और जो ऑपरेस्ड है, जो मतलब अत्याचार करने वाला और जिस पे किया जाता, वो दोनों गुलाम है। किसका? कैदी का। जो अत्याचार करता है वो क्या चीज़ के गुलाम है? तो वो है नफरत का गुलाम, और जिस पे होता है वो तो है ही। ठीक है, तो 10 मई 1994 को ओथ लिए थे। ये लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है जो नेल्सन मंडेला का ऑटोबायोग्राफी है। 10 मई 1994 को ओथ लिए थे, उसी टाइम जहाँ पे सारे कंट्री का राष्ट्राध्यक्ष वहाँ पे पहुँचे थे, 140 कंट्रियों का। ठीक है, तो इसके बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे अपार्थीड सिस्टम बताया गया है, अफ्रीका में होता था। अपार्थीड मतलब होता है रंग भेद, मतलब रंग के आधार पे जो भेदभाव किया जाता है उसको। ठीक है, एमपी थिएटर में सारे लोग वहाँ पे इकट्ठा थे। तो ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू। इसको कंक्लूड करते हैं।